क्या आपको लगता है कि ड्राइंग एक नेचुरल टैलेंट है? बट द ट्रुथ इज दुनिया की हर एक कॉम्प्लेक्स चीज, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या एक्सपेंसिव कार, सिर्फ कुछ बेसिक शेप्स का कॉम्बिनेशन है। आज मैं आपको वो फ्रेमवर्क दिखाऊंगा जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज करते हैं किसी भी चीज को पेपर पर उतारने के लिए। सबसे पहले एक डॉट, फिर दूसरा डॉट और उन्हें कनेक्ट करने वाली लाइन। जब आप इन लाइंस को कनेक्ट करते हैं तब आपको मिलते हैं कुछ बेसिक शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल। प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने का पहला स्टेप है कि आप इन बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करें। मान लीजिए हमें एक कैट ड्रॉ करना है, उसे हम एक कॉम्प्लेक्स कैट की तरह नहीं देखेंगे, हम उसे बेसिक शेप्स में तोड़ेंगे। यहाँ नेगेटिव स्पेस पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है, यानी वो शेप जो कैट के चारों तरफ बन रहे हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड तो 2D नहीं है, हमें डेप्थ चाहिए ना। एक स्क्वायर फिर दूसरा स्क्वायर, दोनों के कॉर्नर्स कनेक्ट करेंगे तो हमें एक क्यूब मिलता है। एक ट्रायंगल फिर दूसरा ट्रायंगल एंड दोनों के कॉर्नर्स कनेक्ट करके हम पिरामिड बनाते हैं। एक सर्कल को स्क्वॉश करके एलिप्स एंड दो एलिप्स को कनेक्ट करके हम लोग ट्यूब या सिलेंडर बनाते हैं। अगर आप इन ट्यूब्स पर कुछ इस तरह से लाइंस बनाएंगे तो आप उनकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन इन्हें ड्रॉ करने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम इन्हें अलग अलग एंगल्स में ना बना पाओ। और यही आता है पर्सपेक्टिव। बिना पर्सपेक्टिव के आपकी ड्राइंग बिल्कुल फ्लैट लगने वाली है। एक हॉराइजन लाइन एंड फिर एक वैनिशिंग पॉइंट, फिर बहुत सारी लाइंस निकालेंगे एंड देन वी ड्रॉ शेप्स लाइक दिस। याद रखिए, हॉराइजन लाइन के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट का बॉटम दिखेगा और नीचे उसका टॉप। और अगर ऑब्जेक्ट लाइन पर है तो कोई फेस नहीं दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे है तो उसका लेफ्ट फेस दिखेगा, और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो उसका राइट फेस दिखेगा। आप दूसरे शेप्स क्यूब के अंदर बना सकते हैं लाइक दिस, और इसका इस्तेमाल इंडोर सीन्स में सबसे बेस्ट होता है। जब चीजें कॉर्नर से देखी जाती हैं तो हम 2 वैनिशिंग पॉइंट्स का यूज करते हैं। इसमें भी हॉराइजन लाइन के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट का बॉटम दिखेगा और इसके नीचे उसका टॉप। ये आउटडोर सीन्स और बिल्डिंग्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अब अपने कैट पर वापस आते हैं, लेकिन इस बार हम लोग इसे 3D में बनाएंगे। हमने जो बेसिक शेप्स और ग्रिड सीखा उसका यूज करके हम कैट को 3D स्पेस में कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब आप इस तरह से बिल्ड करते हैं तो आपकी ड्राइंग में एक सॉलिड फील आता है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना थिक या वाइड होगा, पर इन सबसे कुछ नहीं होगा जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता है। इंसान या एनिमल्स तो ब्लॉकी नहीं होते, बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक शेप्स असल में स्मूथ आउट ब्लॉक शेप्स ही होते हैं। सोचिए अगर आपके पास एक वायर फ्रेम है जिसे आप पुल या पुश कर सकते हैं। एनाटॉमी हो या कॉम्प्लिकेटेड हैंड्स, सभी एक शेप के स्ट्रक्चर में फिट होते हैं। एक बार फाउंडेशन सही हो जाए तो आप उसके ऊपर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। हर चीज को शेप्स में तोड़ना सीखो। प्रैक्टिस के साथ आपको इन ग्रिड्स की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू कर देगा। एंड इफ यू मास्टर दिस, यू विल बिकम बेटर देन 80% आर्टिस्ट who just trace the lines.